लड़े। एक केस हम फाइल करते हैं, कुछ केसेज ऐसे हैं कि तुरंत उसमें नंबर मिल जाता है। बहुत सारे ऐसे केसेज हैं जो 3 मतलब महीना सीरियल 4 नंबर से नहीं चलता है। नहीं, बिल्कुल भी नहीं। अब वो कौन-सा उसमें कलाकारी है कि कुछ केसेस का नंबर तुरंत मिल गया, कुछ केसेस का नंबर बहुत लेट से मिल रहा है, कुछ केस का तो मिल ही नहीं रहा। नमस्कार, मैं मनोज कुमार सिंह और आज हमारे साथ बिहार भोजपुर आरा के सिविल कोर्ट के बहुत अनुभवी अधिवक्ता मौजूद हैं, दाऊ जी पांडे। दाऊ जी, आप एक चीज समझ में नहीं आ रहा है, भोजपुर में हैं आप लोग, अधिवक्ता हैं। एक यहाँ पे डीसीआर का मामला आ रहा है, बड़ा मतलब हाईलाइटेड है, श्वेता मिश्रा। क्या उनके बारे में जानते हैं? देखिए, हमने उनके कोर्ट में काम किया है, उनके ऑफिस वगैरह को भी हम जानते हैं। थोड़ा सा वर्क कल्चर उनका बढ़िया नहीं है। कारण ये है, अब उसको ऑफिस की गलती कहें कि मैनेजमेंट की गलती कहें, एक केस हम फाइल करते हैं, कुछ केसेज ऐसे हैं कि तुरंत उसमें नंबर मिल जाता है। बहुत सारे ऐसे केसेज हैं जो 3 मतलब महीना सीरियल 4 नंबर से नहीं चलता है। नहीं, बिल्कुल भी नहीं। अब वो कौन-सा उसमें कलाकारी है कि कुछ केसेस का नंबर तुरंत मिल गया, कुछ केसेस का नंबर बहुत लेट से मिल रहा है, कुछ केस का तो मिल ही नहीं रहा है। अच्छा पांडे जी, कहा जा रहा है कि अधिवक्ताओं को डायरेक्ट चेंबर में बुलाती हैं, खुलकर बोलती हैं। अभी तक तो हम चेंबर में नहीं गए हैं और हमको नहीं बुलाया गया है, बाकी की बात तो हम नहीं बता सकते हैं। लेकिन वर्क कल्चर देखने से कहीं न कहीं तो हमको भी शंका है, डाउट तो होती है कि आखिर कोई भी चीज़ है तो काम करने के तरीके से ही पता चलता है कि यहाँ भ्रष्टाचार है कि नहीं। क्योंकि मेरे पास तो ऐसा कोई मैकेनिज़्म नहीं है कि हम कैमरा लेके जा रहे हैं और रेड हैंडेड किसी को हम देख रहे हैं। लेकिन वर्क कल्चर ही बताता है कि कोई आदमी का काम करने का क्या तरीका, उसका क्या नियति है। तो ऐसा ज़रूर प्रतीत होता है कि कहीं न कहीं भ्रष्टाचार का मामला उस ऑफ़िस में बनता है। अब इसके लिए दोषी कौन है, ये जाँच का विषय हो सकता है। मेरे पास पूरा लिस्ट ऑफ केसेज़ है, मेरे बहुत सारे केसेज़ लगे हुए हैं और वो जाँच का विषय हो सकता है कि इन इन केसेज़ का नंबर तुरंत आ गया। मेरे ही कुछ ऐसे केसेज़ हैं जिनका नंबर बहुत लेट से आया। कुछ ऐसे ऐसे केसेज़ हैं जिसमें नंबर अभी तक मिला ही नहीं। और जबकि सबका ट्रीटमेंट एक ही है, सब में जो नेसेसरी डॉक्यूमेंट है, सब में लगे हुए हैं। तो ये कहाँ से डील हो रहा है, क्या हो रहा है, वो कौन से लोग हैं जो इस प्रक्रिया को पूरा प्रभावित कर रहे हैं। ऐसे तो अगर एक जनरल बात करें, तो हमारे यहाँ का पूरा रेवेन्यू कोर्ट्स, केवल हम एक डीसीएलआर का मामला ही नहीं कहेंगे, आप सीओ से उठा लीजिए और सीओ से लेके और कमिश्नर तक चले जाइए। बीएलटी हाई कोर्ट को हम इससे बाहर रखते हैं, कमिश्नर तक चले जाइए। वहां तक की स्थिति ये है कि एक आम आदमी अगर रेवेन्यू के चक्कर में पड़ गया, तो हमारी ऐसी व्यवस्था है कि या तो वो पागल हो जाएगा और नहीं तो मामले को छोड़ देगा। नहीं तो उसके पास इतना संसाधन ही नहीं है कि इतना 7 और 8 चैनल पे वो लड़े। क्योंकि अब सीओ ने कोई रिपोर्ट प्रस्तुत किया, सीओ का रिपोर्ट गलत है, तो सीओ का रिपोर्ट गलत है तो कोलेटरली जांच पदाधिकारी तो कोई है नहीं कि सीओ ने कि कर्मचारी ने गलत रिपोर्ट दिया और उसी के आधार पर सीओ ने दाखिल खारिज किया। ये चीज देखने वाला कोई नहीं है। ग्रास रूट लेवल पर अगर उसने गलती कर दिया कि ये एक्स वाई जेड व्यक्ति दखल कब्जे में नहीं है, तो वो एक सार्वभौम सत्य हो जा रहा है। अब ऊपर के जो कोर्ट्स हैं उसके पास कोई ऐसा मैकेनिज्म नहीं है कि वो नीचे के कोर्ट में जाए और वो कर्मचारी के रिपोर्ट को देखे और उसके जेन्युइनिटी को देखे। बस केवल डॉक्यूमेंट्री जाते हैं अपीलेट कोर्ट में। अच्छा पांडे जी, आप तो मतलब अधिवक्ता हैं और पढ़े लिखे अनुभवी हैं। इनके बारे में ये भी हल्ला है कि जहां जहां जिस जिस क्षेत्र में रही हैं, मतलब रोहतास सासाराम तरफ भी रही हैं, छपरा में भी रही हैं, यहाँ तक कि नौकरी भी जा चुका था एक बार इनका, तो कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार से तो संलिप्त है ये। उसके बाद ही तो इस तरह का लगातार जिस जिले में जारी है मामला हाईलाइटेड होते जा रहा है। मुझे कुछ पूरा बैकग्राउंड की जानकारी नहीं है। हमने बस उतना ही कहा जितना मुझे जानकारी है। जिस वर्क कल्चर को हमने देखा है उसके बारे में हम कह सकते हैं कि हमने ऐसा देखा है, मुकदमा को डिले करते हुए भी देखा है और मुकदमे को स्पीडी डिस्पोजल करते हुए भी देखा। मतलब ये माना जाए ना कि लेता देता वाला पदाधिकारी है। हो सकता है, हो सकता है। अच्छा, एक चीज आ रहा था कि बालिका गृह में जो था अभी मुजफ्फरपुर बालिका गृह कांड, उसमें भी इनका संलिप्तता माना जा रहा था। हाँ, तो देखिए, अगर संलिप्तता है, एफआईआर हुए होंगे तो जांच के विषय होंगे। वहाँ का जो जुरिस्डिक्शन का जो पुलिस स्टेशन होगा वो तो जांच किया होगा। उसके बारे में हम लोगों को ज़्यादा नहीं कहना चाहिए।
हम अधिवक्ता हैं और उसी चीज को कह सकते हैं जिस चीज को हमने देखा है। और गलत प्रत्यारोप आरोप करना मेरा कोई नियत नहीं है। अच्छा, लेकिन आवाज उठाने वाले पे एफआईआर कर देती है मैडम? देखिए, ये तो गलत है। गलत इसलिए है क्योंकि ये तो लोकतंत्र है और लोकतंत्र में तो आपके वर्किंग कल्चर के बारे में कोई टीका टिप्पणी तो कर ही सकता है। यू हैव टू प्रूफ योर जेन्युइनिटी, योर वैलिडिटी। कई पत्रकारों पे एफआईआर हो चुका है, छपरा में भी की थी, आरा में भी कर दी। हाँ, तो देखिए, पत्रकारों को टारगेट करना तो ये कोई पहली बात नहीं है। बहुत सारे ऑफिसर्स होते हैं जो सबसे पहले तो पत्रकारों से ही लोहा लेते हैं। लेकिन आज भी पत्रकारिता तो अमर है और अजय अमर रहेगी और पत्रकारों को बिल्कुल ही निर्भीक होकर ही अपना काम करना पड़ेगा। तो जो भी बातें हैं उसको तो पत्रकार ही ले आते हैं हम हमारे सामने कि कौन सी घटना घट रही है, क्या घट रही है, और उनको टारगेट करना ये अच्छी बात नहीं है। अच्छा, वकील साहब एक चीज बताइए, इतना होता है उसके बावजूद भी ये सेफ जोन में आरा में डीसीएलआर पोस्ट पर बनी हुई है, तो कहीं ना कहीं लगता है कि राजनेताओं का हाथ है या फिर छत्र छाया इन पे बना हुआ है। बिल्कुल, ऐसा तो हमको जरूर लगता है क्योंकि कोई भी हमने सुना था लाल बहादुर शास्त्री जी का कि एक ट्रेन दुर्घटना हुई थी और तुरंत इस्तीफा दे दिए थे। लेकिन अभी का वर्किंग कल्चर देखते हैं कि आरोप पर प्रत्यारोप लगते जा रहे हैं। पूरा जनता खिलाफ है, पत्रकार खिलाफ है, वकील खिलाफ है। फिर भी आप अपने पोस्ट पर अगर बने हुए हैं तो एक तो नैतिकता का जवाबदेही बनता है कि अगर लोग आपको पसंद नहीं कर रहे हैं, वहाँ का विद्वत समाज आपको पसंद नहीं कर रहा है, तो इनको तो जाना चाहिए। जी, ये थे पांडे जी। हालांकि सच्चाई इन्होंने कहा, सिविल कोर्ट से जुड़े हुए हैं, आए दिन डीसीएलआर के चेंबर में जाना आना लगा रहता है और सारे अधिवक्ता भी काफी परेशान हो चुके हैं। यही नहीं, सूत्रों की माने तो एक ऐसे शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र के एक एमएलसी इनकी पैरवी कर रहे थे, जिस एमएलसी साहब के बाबूजी को खुद ईडी खोज रहा है। साथ ही साथ एमएलसी साहब पे विपक्ष द्वारा केस किया गया है कोर्ट में कि उनकी जाली सर्टिफिकेट के बल पे ये यू हैव टू प्रूफ योर जेन्युइनिटी, योर वैलिडिटी। कई पत्रकारों पे एफआईआर हो चुका है, छपरा में भी की थी, आरा में भी कर दी। हाँ, तो देखिए, पत्रकारों को टारगेट करना तो ये कोई पहली बात नहीं है। बहुत सारे ऑफिसर्स होते हैं जो सबसे पहले तो पत्रकारों से ही लोहा लेते हैं। लेकिन आज भी पत्रकारिता तो अमर है और अजय अमर रहेगी और पत्रकारों को बिल्कुल ही निर्भीक होकर ही अपना काम करना पड़ेगा। तो जो भी बातें हैं उसको तो पत्रकार ही ले आते हैं हम हमारे सामने कि कौन सी घटना घट रही है, क्या घट रही है, और उनको टारगेट करना ये अच्छी बात नहीं है। अच्छा, वकील साहब एक चीज बताइए, इतना होता है उसके बावजूद भी ये सेफ जोन में आरा में डीसीएलआर पोस्ट पर बनी हुई है, तो कहीं ना कहीं लगता है कि राजनेताओं का हाथ है या फिर छत्र छाया इन पे बना हुआ है। बिल्कुल, ऐसा तो हमको जरूर लगता है क्योंकि कोई भी हमने सुना था लाल बहादुर शास्त्री जी का कि एक ट्रेन दुर्घटना हुई थी और तुरंत इस्तीफा दे दिए थे। लेकिन अभी का वर्किंग कल्चर देखते हैं कि आरोप पर प्रत्यारोप लगते जा रहे हैं। पूरा जनता खिलाफ है, पत्रकार खिलाफ है, वकील खिलाफ है। फिर भी आप अपने पोस्ट पर अगर बने हुए हैं तो एक तो नैतिकता का जवाबदेही बनता है कि अगर लोग आपको पसंद नहीं कर रहे हैं, वहाँ का विद्वत समाज आपको पसंद नहीं कर रहा है, तो इनको तो जाना चाहिए। जी, ये थे पांडे जी। हालांकि सच्चाई इन्होंने कहा, सिविल कोर्ट से जुड़े हुए हैं, आए दिन डीसीएलआर के चेंबर में जाना आना लगा रहता है और सारे अधिवक्ता भी काफी परेशान हो चुके हैं। यही नहीं, सूत्रों की माने तो एक ऐसे शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र के एक एमएलसी इनकी पैरवी कर रहे थे, जिस एमएलसी साहब के बाबूजी को खुद ईडी खोज रहा है। साथ ही साथ एमएलसी साहब पे विपक्ष द्वारा केस किया गया है कोर्ट में कि उनकी जाली सर्टिफिकेट के बल पे ये साहब ये यहाँ पे चुनाव जीत गए। तो कहीं ना कहीं एमएलसी साहब तो खुद भ्रष्टाचार में सम्मिलित हैं और साथ में श्वेता मिश्रा जैसे डीसीएलआर का पैरवी करते नजर आ रहे हैं। तो अब कहीं ना कहीं ये भी देखने को मिल रहा है कि भ्रष्टाचार में पूरा बिहार सम्मिलित दिख रहा है और डीसीएलआर पत्रकारों पे एफआईआर बेशक करती है और करने की धमकी भी दे रही है, इसलिए कि जहां तक देखा जा रहा है कि कोई भी यदि मामला उठाया जाता है तो डीसीएलआर तुरंत एफआईआर कई जिलों में भी कई पत्रकारों पर कर चुकी है। यहां तक कि पत्रकारों को बोलती हैं कि हाथी चले बाजार, कुत्ता भोके हजार। तो जाहिर सी चीज है कि पत्रकारों को ये कुत्ता भी बना देती है। उसके बावजूद भी जिला प्रशासन इनको अब तक रोके हुए है। जिलाधिकारी राजकुमार जी की यदि बात करें तो उनके कार्यालय से, डीसीएलआर के कार्यालय से
एक लेन देन करने वाले आरोपी को पकड़ा जो डीसीआर से जुड़ा हुआ था। उसके व्हाट्सएप चैटिंग वगैरह भी देखा गया, काफी उन्होंने डीसीआर से डिमांड की थी और काफी उससे वसूलाती थी, उसके कंधे पर बंदूक रख के चलाती थी। साथ ही साथ आए दिन निगरानी विभाग के निगरानी में खुद डीसीएलआर फंसी हुई है। साथ ही साथ यह भी कहा जा रहा है कि जिला अधिकारी द्वारा अब मांग किया गया है इनकी पोस्टिंग के लिए, तुरंत तबादला कराने के लिए, इसलिए कि जिला अधिकारी तो ढंग से काम कर रहे हैं भोजपुर में, लेकिन इनकी डीसीआर की छवि से वह भी बदनाम होते नजर आ रहे हैं। सहयोगी संजय शाश्वत के साथ मनोज कुमार सिंह, आरा।